अभी आपके सामने उज्जैन के 7 समाचार प्रस्तुत करें। आज से श्रावण मास शुरू हुआ। महाकाल मंदिर में भीड़ बढ़ी, शिव मंदिरों में भी भीड़ उमड़ रही। अब धीरे धीरे और भीड़ बढ़ती जाएगी। कुछ कांवड़ यात्री भी नजर आए। महाकाल मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई। साधारण दिनों में मंदिर के पट 3 बजे खुलेंगे और सोमवार को 2:30 बजे रात को। अब ये सब हो जाएगा। जलाभिषेक की क्या व्यवस्था की मैंने भी खुद ने जाके देखा नहीं, क्योंकि हम तो अंदर जाते नहीं है। वहाँ की क्या है, अब जो कांवड़ यात्री है तो मेरा ख्याल है कि जलाभिषेक की विशेष व्यवस्था की ही होगी। क्या की अभी तो पता चल जाएगा। जो अंदर से भक्त आएंगे वो हमें बता देंगे। नागचंद्रेश्वर के दर्शन की भी व्यवस्था जारी है। अब आज सावन के पहले ही दिन दोपहर को 11:50 से 20-22 मिनट तक सावन झूम के बरसा, बहुत झूम के बरसा। अच्छी तेज वर्षा हुई। दबाव भी जो गर्मी का दबाव था वो कम हुआ। ठीक है, जल भराव की समस्या तो होती है, उसका कोई निराकरण होने वाला नहीं है। जो भी हो गया ना, ठीक है, सब चल रहा है। अब ये तो सारा हो गया। अब यहाँ पर एक महामंडलेश्वर के बारे में बड़े बड़े विचित्र कांड सामने आए। क्या किया जाए? महामंडलेश्वर अलग बयान दे रहे, प्रभाविता अलग बयान दे रही है। मामला क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। महामंडलेश्वर ज्ञानदास कह रहे हैं कि मुझे हनी ट्रैप में फंसाया गया। भैया, हनी ट्रैप में कैसे फंसाया गया? उसके साथ तो आपने यात्राएं की है, ये किया, सब कुछ किया, तो हनी ट्रैप का मामला, और उसके घर पे आप भोजन तक करते रहते। यह हनी ट्रैप का मामला तो है नहीं, तो आपसी राजी मर्जी का मामला। ठीक है, इंसान है ना। जब विश्वामित्र जैसे और न जाने कौन कौन से संतों का क्या क्या हुआ का खुद भी कहना बहुत कठिन था। और जो भी है भैया, ये सारा हो गया। जब यह मामला ने तूल पकड़ा, पुलिस के सामने भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। अब ज्ञानदास का बयान तो हो ही गया। अब उधर दूसरी तरफ प्रभावित महिला ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो महामंडलेश्वर ने जो मेरे साथ रात गुजारी थी, मैं 2 बार गर्भवती हो गई, गर्भ गिराया गया, मामला कुछ हुआ। और वो प्रभावित नहीं कहा कि महामंडलेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें बढ़िया मकान दिलवा दूंगा। अब दिलवाया कि नहीं क्या पता। और कहा कि मैं तुम्हें ना हर माह गुजारा भत्ता भी दूंगा। यह उनका व्यक्तिगत मामला है, हमें तो कुछ पता नहीं। परंतु स्थिति बड़ी विचित्र है। अब पुलिस सूक्ष्मता से जांच करेगी, सच पता लगाएगी कि वास्तव में सच्चाई क्या है। चलिए, अब ये भी बात छोड़ दीजिए। और यहाँ पर तो साधु संतों के अखाड़ों के चरित्र ही बड़े विचित्र हैं। हमारे पास में अनेक प्रकार की रिपोर्ट आई है, सब कुछ है, सूक्ष्म जानकारियाँ भी है, और उनको तो प्रकाशित करते हुए भी हमें शर्म आने लगी। ठीक है भैया, ये जो साधु संत हैं, क्या किया जाए इनका, जो ये करे वो भी कम है। अब यहाँ पर शहर में लूट राज कायम। हर जो देखो वो लूट में व्यस्त है। ई रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले, व्यापारी, सभी, और भगवान के दल्ले तक लूट में लगे हुए हैं। तो ये लूट राज हो गया। अब क्या किया जाए? ये लूट खत्म होगी भी नहीं, और इस लूट के लिए यहाँ हम जनता ही जवाबदार। अब यहाँ पर जो भगवान के दल्ले लूट करते हैं ना, तो हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। हम दिखावे के धर्म, दिखावे के दान, अनेक प्रकार के नाटकों में विश्वास करते हैं, और उसका फायदा ये भगवान के दल्ले और उठाते ही रहेंगे। ये आपसे कोई छिपी बात नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब हम दिखावे के धर्म और दिखावे के दान में विश्वास करते हैं ना,
तो मगर हम कभी आत्मेश्वर का अभिषेक नहीं करते हैं, उनका स्मरण नहीं करते, कभी आत्मचिंतन नहीं करते। और क्यों नहीं करते? कि हम डरते हैं। यदि हमने आत्मचिंतन किया ना तो महाकाल हमारे सामने साक्षात सत्य के रूप में खड़े हो जाएंगे और हमें हमारे पापों की सूची बता देंगे। इसलिए कोई भी आत्मचिंतन करने में विश्वास नहीं करता। आत्मचिंतक और आत्मेश्वर के दर्शन करने वालों की संख्या दशमलव में आ चुकी है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। चले जो होगा, यहाँ पर जल वायु ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, कुछ भी नहीं है, अभी खत्म नहीं होगा। क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ रहा है, सुव्यवस्था की दरकार है, घाटों पर पुलिस बल भी तैनात किया जाए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, होना चाहिए। ठीक है, हो रहा है, जो भी कर रहे हैं सब वो पूरा करो। अब इसके अलावा और भी अनेक रोचक समाचार हैं। आप कहेंगे कि कौन से रोचक समाचार हैं? तो यहाँ पर अतिक्रमण अहम समस्या बना हुआ है। अतिक्रमण, व्यापारी का अतिक्रमण, वाहनों से वाहन चालकों का अतिक्रमण, अनेक प्रकार के अतिक्रमण यहाँ पर जारी हैं। नगर निगम को भी कुछ नहीं दिख रहा है। जो नए अभी जो मार्ग चौड़ीकरण किया ना, उन पर भी अतिक्रमण। होटल वालों ने बाहर टेबलें लगा दी, वाहन खड़े होते हैं, कुछ नहीं होते, मार्ग ऐसा लगता है कि फिर छोटा हो गया। अब यहाँ पार्किंग की समस्या है, तो भैया जो यहाँ कंठाल चौराहे पर सेंट्रल कोतवाली तोड़ी गई, उसका बहुत बड़ा स्पेस बाकी है, तो वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बना दो ना, क्यों नहीं बना दो? मल्टी लेवल पार्किंग बनाने से भी बहुत समस्या हल हो जाएगी। और यहाँ पर अतिक्रमण करता के जो है ना, वो चाहे कोई भी हो, एक कठोर कानून और कठोर नोटिस जारी कर दीजिए कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किसी भी माध्यम से अतिक्रमण करते हुए पाया गया ना, तो उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी और 10,000 से अधिक का जुर्माना होगा और 6 माह की सजा होगी। देख लीजिए, अतिक्रमण की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, पर उसके लिए भी है ना, प्रतिदिन का निरीक्षण भी जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को। निजी अस्पतालों में भी लूट चल रही है, क्या किया जाए, सब लूट मचा हुआ है। यह लूट रात तो समाप्त होना ही नहीं है। होगा कैसे? या तो सब ने एक नियम बना लिया है कि ईश्वर कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव ये भी कुछ नहीं है, सब धन देवता ही सब कुछ है, धन देवता ही गुरु गए, तो हम सब उसी की आराधना में लगे होंगे। जी भर के जनता को लूटना है, इतना लूटना है कि हद से ज्यादा, अब जिसकी कोई सीमा नहीं। ये भी हकीकत है, कड़वी बात है, परंतु कहना पड़ता। अब 3 अगस्त को महाकाल की सवारी निकलेगी, निकलने दो ना, निकलेगी, सब कुछ होगा। अब सवारी मार्ग पे क्या क्या नाटक होंगे ये भी हमें पता है। सवारी में मोबाइल चोर सक्रिय रहेंगे, चेन स्नेचर सक्रिय रहेंगे, मोबाइल चोर सक्रिय रहेंगे और रोड रोमियो भी सक्रिय रहेंगे। होता ही है ना ऐसा, हर सवारी में हमने देखा है कि ऐसा होता ही होता है। अब ठीक है भैया, जो हो रहा है वो ठीक है, क्या किया जाए, इसका भी कोई उपचार तो है नहीं। आज रतलाम रेल मंडल में इंदौर के PRO आए, उन्होंने पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि श्रावण मास शुरू हो चुका है, 80,000 90,000 से 1 लाख यात्री रेल से आई हैं, हमने उनके लिए सुव्यवस्था की। पत्रकार वार्ता में अनेक सवाल भी खड़े हुए कि भैया ये ऑटो वाले हैं ना, जो रेलवे के अंदर से जो ऑटो चालक रेलवे के प्लेटफॉर्म तक घुस जाते हैं, उन पर कैसे नियंत्रण होगा? वो बोले अब सोच में, तो फिर हमारी तरफ से एक जवाब आया कि RPF और GRP पर सख्ती कर दीजिए, उनको सक्रिय कर दीजिए कि कोई भी ऑटो वाला रेलवे की सीमा में नहीं आएगा।
बोले वर्षा काल है, रिमझिम वर्षाएं होती है, तो वो उस वर्षा से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म के अंदर और प्लेटफॉर्म के बाहर शेल्टर एरिया बना दिया जाए ताकि यात्री बारिश में भीग न सके और उनको कुछ सुविधा। अब वहाँ पर भी जल भराव की समस्या तो रहेगी, मामला तो बड़ा गंभीर है। जो भी होगा ना, अब देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। फिर भी अब PRO साहब ने जो कि यहाँ पर कि भैया जो बेचारे बुजुर्ग रहते हैं उनको स्टेशन के अंदर ले जाना और वापस छोड़ने की व्यवस्था भी कर दी जाए, तो और प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था केंद्र बना दिया जाए। टिकट व्यवस्था के भी है ना, सुव्यवस्था की जाए, सारे काउंटर दिन रात चालू ना, ताकि यात्रियों को टिकट खरीदने में कोई परेशानी ना हो। हर यात्रियों को वो गाड़ियों की सूचना भी मिलती रहे। यह सारी सुव्यवस्थाएं करना है। तो PR महोदय ने कहा कि नहीं, अब हम पूरी सतर्कता से ऐसी व्यवस्था करेंगे। सेवा करना है, शिव भक्तों की सेवा करना है, उन्हें सुविधा प्रदान करना है और हर तरीके से सेवा कार्य करना है। तो ये आज के उज्जैन के प्रमुख समाचार हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।